इस कहानी के सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत आप सबका फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहाँ मैं आपको सुनाता हूँ सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ। दोस्तों, आज की जो घटना है, ये घटना वेस्ट बंगाल के एक गाँव साइड की है। ये हमें जिसने भेजी है खुद ही उनके परिवार के साथ हुआ था। एक्चुअली उनकी दीदी के साथ ये हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता उन लोगों को। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना, और कहानी को अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों, ये घटना काफ़ी साल पहले की है, जब गांव में कच्चे मकान हुआ करते थे। हालांकि अभी भी कई गांव में होते हैं। तो एक गांव की घटना है, मैं गांव का नाम नहीं ले पाऊंगा। तो गांव में कुछ कच्चे मकान हुआ करते थे। कच्चे मकान में क्या होता है, कई बार बांस की ना, एक जैसे बांस की लकड़ियों को छील के ना, फिर उससे कुछ ऐसे पट्टी टाइप की बनाई जाती थी। उस पट्टी से घर वर को अपनी दीवारें बनाई जाती थी, और उसमें से छोटे छोटे छेद होते थे। वो अगर कोई सामने से झांके एकदम जाके तो उसको दिखता था घर के आस पास के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ घर थे वो, और घर में जो घर के ऑनर थे वो पुलिस में जॉब करते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़का छोटा था और लड़की थोड़ी बड़ी थी। अब उनकी वाइफ थी। अब ऐसे ना उनके जो घर थे, उनके 2-3 कमरे बने हुए थे अलग अलग। तो बच्चे बाहर खेलते थे। बेसिकली खेलते खेलते शाम का टाइम है, शाम को खेल खेल के सब घर आए। अब घर में आने के बाद एक कमरे में जो वो पुलिस वाले थे, वो पुलिस वाले, उनकी वाइफ और उनका लड़का बैठ के कुछ बात कर रहे होते, कुछ भी काम कर रहे होते। उनकी लड़की दूसरे कमरे में थी। अब कुछ देर हो जाता है, काफी देर हो जाता है, वो लड़की इनके पास नहीं आती, अपने मतलब मम्मी पापा के कमरे में नहीं आती। हल्के सब शाम को एक साथ ही बैठ के अपना जो भी है खाना पीना पढ़ाई वढ़ाई करते, वो नहीं आती। तो ये जो पुलिस वाले होते हैं, ये अपने बेटे को कहते हैं कि जाके देख दीदी क्या कर रही है, अभी तक आई नहीं है यहाँ पे। तो ये जाता है, जाके देखता है खिड़की से झांक के, इसकी दीदी चुपचाप बैठी हुई है कमरे में। कमरा नहीं खोलती इसकी दीदी, खिड़की से झांक के देखता है कि इसकी दीदी चुपचाप बैठी हुई है। तो ये खिड़की से ऐसे दरवाजे की तरफ जाने वाला होता है कि मैं दीदी को बुलाऊं, धप से आवाज आती है बहुत तेज की। ये डर जाता है, डर के एकदम दोबारा खिड़की में जाता है। तो वो कमरे में जाके देखता है, मतलब कि खिड़की से देखता है कि उसकी दीदी ऐसे बेड के ऊपर ना अपने पैरों को ऊपर चढ़ा के ऐसे बैठ के दोनों हाथ से एक चूहा पकड़ के चूहे को खा रही है। मतलब जिंदा चूहा उसने पकड़ लिया, उस चूहे को चबा चबा के खा रही है। ये देख के वो बच्चा बहुत डर जाता है। डर के मारे आके अपने घर वालों को बोलता है ये सब बातें। तो उसके पापा मम्मी जाके देखते ये हालत है बेटी की। तो जैसे दरवाजा खोल के, किसी तरह दरवाजा खोल के अंदर घुस के देखते बेटी की हालत है, बेटी चूहा खा रही है बैठे बैठे। तो वो ना अपने घर वालों को देख के डर के मारे पीछे हो जाती है, एकदम घर के कोने में जाके ऐसे दुबक के यूं करके बिल्कुल बैठ जाती है। अब इसके पापा वापा किसी तरह उसको लेके आते हैं। ले आने के बाद ही कुछ देर बाद ये थोड़ा अपने होश में आती है। तो ये भी देखती है क्या कर रही थी। ये फिर रोती है काफी। अब छोटी बच्ची होती है वो भी। तो काफी दिन ना ये हरकतें चलती रहती है। दिन भर ठीक रहती है लड़की। जैसे शाम होता है, शाम होते ही कभी एकदम से वो किसी और की आवाजें बोलने लग जाए, फिर एकदम से वो पैरों को उठा के ऐसे बैठ जाए, बैठ के हरकत करे, ऐसे अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को, मुंडी को अपनी यूं 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 इधर उधर ऐसे अजीब तरीके से घुमाती रहे, और फिर घर के कोने में जाके बैठ जाए। अंधेरा होते ही ऐसे होता था। उसके घर वालों ने काफी इलाज वगैरह कराने की कोशिश करी। वो पुलिस वाले थे तो वो ऐसे इन चीजों पे इतने मानते नहीं थे, तो अपने इलाज के पीछे भाग रहे थे। तो जब इलाज से कुछ फायदा नहीं हुआ, डॉक्टर को लगने लग गया शायद मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो उसका भी काफी इलाज चला। जब वैसे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो फिर इसके घर वालों ने क्या किया कि चलो अब दूसरा कदम उठाते हैं, कोई बाबा वगैरह कुछ है ऐसे के पास जाते हैं, शायद कुछ उल्टा सीधा हो रखा है, वो दिखा लेते। तो ये गए कई जगह जाने के बाद भी ना इनका सोल्यूशन नहीं हो रहा था, और उसकी एक्टिविटी बढ़ती जा रही थी। कभी किसी बहुत भारी आवाज में, लेडीज की आवाज में बात करे वो लड़की, और कभी एकदम से एक सिकुड़ के बैठ जाए, हाथ पैर ऊपर करके। कोई जानवर मिल जाए शाम के टाइम, चूहा कुछ भी हो, कॉकरोच वॉकरोच उनके खाने लगे वो, और घर के कोने में जाके छुप जाए। ये रात होते ही होता था उसके साथ। और अजीब सी आवाज में गूंगे की तरह बात करती थी। जब वो वैसे करती थी ना, तो वो चूहे खा रही है, गूंगे की तरह कू 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 ऐसा करती थी। और फिर एकदम से चेंज हो उसके अंदर, और किसी भारी आवाज में बात करे औरत की, जैसे कोई बहुत हैवी औरत की आवाज होती है वैसे। तो
काफी साधु वाधु के पास भी गए तो वहां पे भी ठीक से इसका इलाज नहीं हो रहा था। तो उसका रीजन ये था कि उसके पापा पुलिस वाले थे। अभी साधु वगैरह जो भी तांत्रिक वगैरह उनको पता लगता है भाई इसके पुलिस वाले वो घर वाले हैं, तो वो थोड़ा इलाज में हिचकिचाए। जिसको भाई वो सोचते कुछ गलत हो गया तो हम पिटेंगे, और अगर करते करते कुछ लड़की के साथ गलत हो गया तो पिटेंगे, या तो नहीं कर पाए तो भी हम पिटेंगे। तो ज्यादातर मना ही कर देते थे लोग। अब ऐसे कुछ दिन बीता, ये फैमिली काफी सफर की इन फैमिली ने ना। तो कुछ दिन बाद इनके घर के सामने से कोई आदमी जा रहा था। जाते हुए एकदम से रुक के इनके घर की तरफ आया। वो कहते हैं ना कि जब भगवान जो चाहते हैं तभी होता है सब कुछ। तो वो आदमी इनके घर की तरफ आया, आके इनके घर का दरवाजा नॉक करता है। नॉक करने के बाद वो आदमी पूछता है इनसे कि आपके घर में कुछ दिक्कत है क्या? तो इसके पापा होते हैं, इसके पापा कहते हैं कि मतलब कैसी दिक्कत की बात कर रहे हो? तो उस आदमी ने बोला कि मैं ऐसे है, मैं एक पंडित हूँ प्लस ऊपर से तांत्रिक भी हूँ। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ऐसे लगा इस घर से ना बड़ी नेगेटिव वाइब आ रही है, तो इसलिए मुझे लगा, तो मैं इसलिए पूछने आऊँ कोई आप लोगों को दिक्कत है कुछ? तो वो आदमी उसके सामने बोल पड़ा, हाँ जी दिक्कत तो हो रही है ऐसे से हम लोगों को, और सोल्यूशन नहीं हो रहा। हम तो काफी जगह गए, काफी जगह नहीं गए, आप एकदम से ऐसे आ गए हो, आप देखो आप कुछ कर पाओ। तो उनके पास कोई रास्ता था नहीं। तो उस आदमी ने देखा जाके, शाम का टाइम ही हो रहा था, उस आदमी कुछ देर वेट किया। जैसे रात हुई ना तो उसने देखा, उसके घर वालों से बताया था कि रात होते ऐसी एक्टिविटी होती है। तो उस आदमी ने देखा जाके उसकी हरकतें, चुपचाप देखा उसने। देख के उस आदमी ने कुछ नहीं बोला उस टाइम, उसको करनी था जो भी हरकतें कर रही रूम के अंदर। फिर उस आदमी ने क्या किया, इनको एक लिस्ट दिया कि आप ये सामान मंगा के रखना, उसके बाद पूर्णिमा की रात आ रही 3 दिन बाद, मैं तब आऊंगा, आके फिर मैं आपका इसका जो सोल्यूशन है वो मैं निकालता हूँ, आप ये सामान मंगा के रख देना। तो इन्होंने सामान मंगा के रख दिया। वो अपनी दी हुई डेट पे आता है वो आदमी। आने के बाद उसने वहां पे रिचुअल चालू किया। अब जब रिचुअल चालू किया, उस लड़की को लेके आ रहे ना, तो वो लड़की आ नहीं रही इसके पास। वो कह नहीं मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, बड़ी भारी आवाज में कह रही मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो, ये वो। फिर एकदम से वो चुप हो जाए, चुप होके फिर वो सुकुड़ के बैठ जाए, बैठ के ऐसे ऐसे यूं करके अपनी मुंडी यूं करने लगा, कूं 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 ऐसे करने लगी। तो उसको जबरदस्ती लाके बिठाते हैं वहां पे, बिठा के उसको पकड़ रखते हैं। अब वो आदमी रिचुअल करते करते, जो वो बाबा थे वो रिचुअल करते करते फिर वो कहते हैं बता तू कौन है, क्यों परेशान कर रखा है बच्ची को। तो इतने में ना एक भारी औरत की आवाज आती है। वो कहती है कि इसी ने तो खाया था सेब, इसने तो खाया था सेब, इसने खुद बुलाया मुझे सेब खा के, उससे पूछ। तो फिर वो आदमी इनके घर वालों से पूछता है तुमने किसी का कुछ दिया हुआ खाया था कुछ हाल ही में? तो उसकी माँ को याद आता है। उसकी माँ बोलती है हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, कहीं हम गए हुए थे, ट्रेन से आ रहे थे, तो वहां पे एक औरत बैठी थी, उस औरत ने सेब दिया था खाने के लिए इसको, तो इसने लिया और खाया। वो औरत कहती बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, बहुत सुंदर है, ये लो सेब खा लो बेटा। तो वो आदमी पूछता है अच्छा ठीक है। फिर इस लड़की से पूछता है कि ठीक है सेब खा, तो क्या हुआ क्या है, तू है को नहीं बता। तो वो उस लड़की के अंदर जो है ना स्पिरिट, वो ऐसे बोलती है कि वो जो औरत जिसने सेब दिया था ना वो थी डायन। अब उसने 2 आत्माओं को सेब में उसने कैद कर रखा था। उस सेब के थ्रू उस लड़की के अंदर 2 आत्माएं उसने भेज दिया। उस औरत का मकसद ये है कि ये लड़की बीमार होती जाएगी, दिन ब दिन बीमार होकर मर जाएगी, इसकी पूरी उम्र और सुंदरता उस औरत को मिल जाएगी। वो डायन ने ऐसा किया था, अनजाने में दी हुई चीज इसलिए खानी नहीं चाहिए किसी से लेके कुछ भी। तो इस आदमी ने बोला भाई तू छोड़ इसको छोड़ के निकल, तू निकल जा इसको छोड़ के। तो वो औरत जो उसके अंदर है वो बोलती नहीं मैं नहीं निकलूंगी। फिर वो आदमी अपना रिचुअल और करता है, करके उसको मजबूर करता है निकालने में। फिर वो औरत कहती है काम कर, मुझे ये मिठाइयां लाके दे, लाके जो घर से दूर एक नाला है वहां पे आके रख के आ, नाले के किनारे, मैं चली जाऊंगी। कहते उसने मुझे नाले से ही सिद्ध किया था। उस जो डायन थी ना, उस डायन ने इनको नाले से ही पकड़ा था। उस नाले के किनारे रख के आ जा, मैं चली आऊंगी, दोबारा नहीं आऊंगी। तो ये वही करते हैं, उसकी दी हुई मिठाई विठाई लेके आते हैं, लाने के बाद नाले के किनारे रख के कहते हैं अब तू जा। वो जाती है, जाते कहती है अब इसके अंदर एक उल्लू की आत्मा है, एक औरत और एक उल्लू, इन दोनों की आत्मा डाल दिया था उसने उस सेब में, उस डायन ने। और जिस सेब को इस लड़की ने खा लिया था, इसके अंदर उस औरत की और उल्लू की दोनों की आत्मा आ गई थी। तो वो औरत तो चली जाती है। अब इस उल्लू की आत्मा से फिर बाबा अपना जो रिचुअल है वो पूरा करके उल्लू की आत्मा को किस तरह निकालते हैं उसके अंदर से। निकालने के बाद ये
देखते हैं कि प्रॉपरली इसके अंदर से ना कुछ फड़ फड़ करके उड़ते हुआ गया घर के बाहर जाके एक पेड़ में बैठ गया। फिर इस बाबा ने इनको बोला कि वो औरत तो चलेगी, वो दोबारा आएगी नहीं, मैं रक्षा कवच बना देता हूँ उसको, वो पहना के रखना काफी टाइम तक, इसको जब तक मैं ना बोलूं नहीं उतारना। और ये उल्लू की आत्मा जो है इसको सेंस नहीं है, ये इंसानों जैसी दिमाग नहीं रखती, सेंस नहीं रखती कुछ भी, तो ये घर के बाहर बैठी रहेगी 7 दिन तक। जब 7 दिन तक इसको नहीं मिलेगी ये लड़की तो ये दोबारा वापस चली जाएगी अपने जहां से आई थी, और 7 दिन तक ये वेट करेगी। तो ये आदमी क्या करता है, उसके लिए भी रक्षा कवच बना के लड़की को पहनाते, कहते 7 दिन तक इस लड़की को घर से निकालना नहीं है, 7 दिन तक ये घर में रहेगी और घर से निकालना नहीं है, बिल्कुल एक कमरे में बंद रहेगी चुपचाप। 7 दिन बाद आप इसको घर से निकालना, फिर 7 दिन के बाद 8वें दिन तक ये चली जाएगी, आप उसके बाद इसको घर से निकालना। मैं फिर से आऊंगा देखने के लिए, कोई दिक्कत होगी तो मैं उसके हिसाब से इसका इलाज करूंगा। यूं बोल के वो बाबा फिर वहां से जाते हैं। उसके बाद काफी टाइम गुजर गया, 7 दिन बाद वो लड़की भी घर से निकली, 7 दिन तक निकली नहीं थी, तो वो लड़की ठीक है अभी भी। उनके भाई ने ही, जो अब बड़े हो गए हैं उसके भाई, वो भी बड़ी हो गई लड़की, उनके भाई ने ये कहानी वहां से शेयर किया है। तो उस टाइम उनको काफी अलग अलग चीजें देखने को मिली थी, काफी अलग अलग चीजें फेस की थी उन लोगों ने। रात को आधी रात को एकदम आवाजें आई चिल्लाने की, घर में भागने की, दीवार पीटने की। वो छोटी लड़की थी पर अपने माँ बाप को उठा के फेंक देती थी, ऐसे करती थी वो। और वो जो डायन थी उनको ट्रेन में मिली थी, उसने उस सेब में इस 2 आत्मा को बंद करके रखा हुआ था। वो चाहती थी कि इस बच्ची के थ्रू, इस बच्ची जैसे सेब खा लेगी, इसके अंदर दोनों आत्मा चली जाएगी और वो दोनों आत्मा इसकी उम्र को खा जाएगी और इस डायन के बाद इसकी उम्र और सुंदरता आ जाएगी। डायन अभी भी ऐसा करती है, जवान रहने के लिए, सुंदर रहने के लिए क्या करती है, नए नए जो बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती है या यंग लड़कियां होती है, उनकी सुंदरता और उम्र चुरा लेती है, ऐसे कुछ जादू टोना अपना रिचुअल करके। तो दोस्तों कईयों को ये कहानी लगती है, फ्रिक्शन लगता है, और जिसके साथ बीतती है उसी को पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। बट मैं तो यही कहूंगा, रास्ते में आप जिनको जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उनसे कुछ भी दिया लिया मत खाया करो। आजकल तो अपने पड़ोसी पे भरोसा नहीं है, पता नहीं तुम्हारे सगे वाले जानने वाले क्या खिला दे। ये घटना अगर आपको अच्छी लगी, कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपका दोस्त आर्यन, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।